नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं सेट नंबर 5 जो कि बिहार एसआई का है, प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का है, जो ऑफलाइन टेस्ट होता है। तो ये जो है सो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इससे पहले 4 सेट हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट जो है सो बना दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके सेट नंबर 1 से सेट नंबर 4 तक देख सकते हैं। ये हमारा 5वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। पढ़ लीजिए एक बार सब। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। देखिए, जब अचानक रुकेगी तो पीछे की ओर झटका नहीं, आगे की ओर झटका लगेगी। जब वो गतिमान अवस्था में है तो वो रुकने पे वो आदमी आगे जाएगा, ना कि पीछे। तो यही हमारा गलत है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। बाकी बात ये सब सही है, पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो गिर जाता है, सही है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है, ये भी सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है, ये भी सही है, यानी ये गलत यही है। चलिए, आपका कितना नंबर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आपको आंसर में टाइम नहीं मिल पाता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर लगाइएगा, उसके बाद बताइएगा लास्ट में कि आपका स्कोर क्या रहता है। चलिए, दूसरा नंबर है हमारा कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रामाणिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर। भारत में उपर्युक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र क्या है? तो देखिए, पारिस्थितिकी जो बनाए रखने के लिए वो कहीं भी 33% जरूरी होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो देखिए, रामखेलिया जो ये बिहार का ही लोक नृत्य है, रामखेलिया। आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। 5 नंबर है हमारा, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसमें देख लीजिए, कथन व कथन दिया हुआ है, कौन कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, विकास में जन भागीदारी ये जरूरी है, ये हमारा सही हो जाता है। बाकी बात राजनीतिक जवाबदेही ये नहीं होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये भी हमारा हो जाएगा। और वित्तीय संग्रहण ये हमारा नहीं होगा। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर है, 110 मीटर और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस सम चतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए, मैथ से क्वेश्चन है, जैसा कि प्री में 5 क्वेश्चन मैथ से रहता है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर। पिछले बार प्री में जो है सो 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश का था, इसलिए इसमें सेट में दिया गया है। देखिए, इसमें क्या बताना है, एरर बताना है। ठीक है। आई विश आई एम द प्रिंसिपल टू द स्कूल। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है ये बताना है। ऑफ होगा यहाँ पे, ऑफ द स्कूल, एफ उल्टा लिख दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो पार्ट में एरर है, यहाँ पे आई एम में ही एरर है यहाँ पे। ठीक है, इस पार्ट में एरर है।
चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? देखिए, तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है सेरोटोनिन को। क्या? सेरोटोनिन को। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का लेवल है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल इतना आसान नहीं है और इतना यानी कि भारी भी नहीं है। देखिए, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच हमारा नियाग्रा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेखहिया। लेखहिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है, सही लिखा हुआ कौन सा है, बाकी बात सारा गलत लिखा हुआ, एक ही सही है स्पेलिंग के मामले में। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही, बाकी बात जितना भी देख रहे हैं सारा गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये बिल्कुल गलत है। हमारा केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का डी हो जाएगा, ऊर्ध्व ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। चलिए अगला है, शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो 15 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, वैश्वीकरण का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर। बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक होता है? तो देखिए, जो बेकेलाइट होता है वो होता है हमारा ताप दृढ़ बहुलक, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस से बिहार दरोगा का पूछा गया है। देखिए, 17 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। चलिए नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनमें से कौन सा युद्ध हुआ? देखिए, तुरंत अगर स्वतंत्र होगा उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? जैसे कि 1947 में भारत को स्वतंत्र मतलब हो गया था, तो उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? देखिए, 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गल्फ युद्ध, यानी कि होने के बाद हुआ था, स्वतंत्रता होने के बाद हुआ था। बाकी बात ये भी देख रहे हैं, ये सब भारत के स्वतंत्र होने के पहले हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, विजयनगर के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर। हरियाली एक नई योजना है, तो हरियाली योजना किस लिए लाई गई थी? तो ये जो है तो बंजर भूमि के विकास के लिए लाई गई थी हरियाली योजना। चलिए देखिए, ये मैथ से है, आपका साधारण ब्याज से है और चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों इसमें है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसको बना लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो चंद्रमा के समान होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्षुद्रमुख कहते हैं, क्षुद्रमुख, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो देखिए, 23 का जो हमारा हो जाएगा, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। राजभाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकता है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, बिल्कुल भी नहीं शामिल है, अंगिका कहीं भी शामिल नहीं है संविधान की सूची में। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है,
बिल्कुल भी नहीं, कोई भी राष्ट्रीय भाषा भारत की नहीं है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, बिल्कुल। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को एक ही साथ जोड़ा गया था संविधान में। हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर। उच्छ्वासन के समय पसलियां कैसी गति करती है? एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, नीचे की ओर गति करती है। उच्छ्वासन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है। देखिए टाइम एंड वर्क से है, ये लोग ये बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। 26 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो देखिए यहाँ पे आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, बिल्कुल गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, ये सही है। बाकी बात ये जितने भी देख रहे हैं ये दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 नंबर है हमारा कि द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्जोय दत्ता। द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं दुर्जोय दत्ता। चलिए अगला है, पसीना पसीना होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका जो हमारा अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, शर्मिंदा होना। चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में हो सकता है? तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, ये गलत है। इस मिट्टी का पीएच का मान 7 से अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, ये भी सही है। हमारा 2 और 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर। उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम क्या है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां गुलाबी या नारंगी वर्ण की हो जाती है? तो 31 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एल्पेंग्लो। चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरियाणा में जो है सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का यानी कि प्रतिशत अधिक है। चलिए नेक्स्ट है 33 नंबर। यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो 33 का हो जाएगा इजराइल को। इजराइल को अभी बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की सूची में जोड़ा है यूएन ने। चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। तो इसमें से कथन है, ये बताना है कि कौन कौन सा सही है इसमें से। तो देखिए ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। तो बिल्कुल ये 2 ही सही है केवल, और यहाँ पे एक गलत है हमारा। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट है 35 नंबर। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तिरसना उपग्रह पर काम कर रहा है? तो इसका हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन
M.N. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका की थी? देखिए 36 का हमारा आंसर हो जाता है वेंगार्ड। वेंगार्ड। चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर। देखिए मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो देखिए 37 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सफेद रक्त कोशिकाएं, जिसको WBC भी हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो देखिए 38 का हमारा हो जाएगा सी नंबर, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। चलिए 39 का देखिए क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो देखिए 39 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद रायचंद्र। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना प्रेमचंद रायचंद ने किया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए कौन सा रिपोर्ट मतलब कौन प्रकाशित करता है ये भी इम्पोर्टेंट है, और पिछली बार प्री के एग्जाम में पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझे याद है। तो जो करंट अफेयर में पूछा जाता है हैप्पीनेस यानी कि इंडेक्स, तो उसको कौन जारी करता है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और रैंकिंग तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 41 का हो जाएगा डी, USA में। चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर। देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वन जो है सो ये साइलेंट वैली यानी केरल में पड़ता है। अगला है शंकु वृक्ष वन, तो शंकु वृक्ष वन जो है सो हिमाचल प्रदेश, इसका सही हो जाएगा। अगला है कच्छ वनस्पति, तो ये सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा जो है वहां पे। और पतझड़ वन ये राजस्थान में। तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 4, 2, 1, 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 43। 43 देखिए हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, पढ़ते हैं कौन सा कथन इसमें से सही है। शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र कैबिनेट UN हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। तो ये गलत है हमारा। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है, ये सही है। शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो हमारा 2 और 3 सही होता है, तो 2 और 3 हमारा 43 का हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर। चलिए 44 नंबर है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो क्या होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक है। चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। चलिए नेक्स्ट है 46 नंबर। देखिए 46 नंबर मैथ से है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका ए और ए बी का मान पूछा है, ए इंटू बी का, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -6।
नेक्स्ट है 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी मनाया जाता है। देखिए नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट का है, तो ये असम हो जाएगा, ठीक है, असम। अगला है पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क है। पायरोल्यूसाइट, तो 48 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट है 49 नंबर, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जेलों में मिलती है। देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो ऑप्शन सारा पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे सारा ऑप्शन देख लीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है, ये सही है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है, ये भी सही है। देखिए हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है, 49 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर। 50 नंबर है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में चारों विधानसभा चुनाव में पहली बार किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाया है। पहली बार पूछ रहा है, देखिए पहली बार उड़ीसा में बनाया है, ठीक है। अगला है किस भारतीय ने परिधान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में अकेडमी पुरस्कार जीता था। देखिए 1982 का ही क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर कह सकते हैं। देखिए 51 का हो जाएगा सी, भानु अधैया, क्योंकि भारतीय ने जीता था इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है 52 नंबर, नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हुई थी। तो 52 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाटरलू की लड़ाई। नेक्स्ट है 53, भारत विश्व में चूना पत्थर में कितने स्थान पर है। तो 53 का हो जाएगा बी, तीसरे स्थान पर। देखिए यहाँ पे मिलान करना है, मिलान नहीं करना है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है 54 का। देखिए राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान से होकर बहने वाली नदी, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गंगा नदी बहती है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मानस नदी, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में कावेरी नदी। देखिए इसमें से तीनों जो है सो गलत है, कोई भी सही नहीं है। 54 का हो जाएगा डी, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है 55 नंबर, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। तो 55 का हो जाएगा बी हो जाएगा, सेंटियागो रेमन बाई केजल ने। चलिए नेक्स्ट है 56 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो 56 का हो जाएगा डी, एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट है 57 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो 57 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिगर को। चलिए नेक्स्ट है 58 नंबर, तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है 58 में। तो देखिए एक बार पढ़ लीजिए इसको, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, तो देखिए ये सही है। संघ की इकाइयां स्वायत्त होगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है, तो ये भी सही है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है, तो ये भी सही है। अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्ग को समुचित सुरक्षा दी जाएगी, ये भी सही है। देखिए 1, 2, 3, 4 सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 59 नंबर, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो अमृतधारा जलप्रपात ये हसदो नदी पर है। कौन सा, हसदो। चलिए नेक्स्ट है 60 नंबर, विश्व आर्थिक मंच के मात्रा एवं पर्यटन विकास 110 देश में भारत का स्थान क्या है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 39वां स्थान। अगला है रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास किसने लिखा था? तो 61 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेनियल डेफा ने। चलिए नेक्स्ट है 62 नंबर। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो देखिए करमापा लामा ये जो है सो ये कंगयूपा समुदाय के हैं। अगला है निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? तो 63 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ड्रोंगो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 64 नंबर। हाल ही में पहली बार जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है? 64 का हो जाएगा बी, संजय कुमार मिश्र। नेक्स्ट है तेर ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तेर ताली, तो 65 का हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश का। अगला है 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो 66 का हो जाएगा ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है 67। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई कार्य नहीं हुआ है। नेक्स्ट है 68 नंबर। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौल में। नेक्स्ट है 69 नंबर। 69 नंबर देखिए यहाँ पे मैथ से है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो 70 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वुड पीजन। क्या है? वुड पीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो 71 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1997 में। नेक्स्ट है 72। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो 72 का हो जाएगा बी, भुंजिया। अगला है समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 73 का है यहाँ पे गांव। गांव समुदाय का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है 74 नंबर। पुरुष में विजडन पुरस्कार किसे मिला है? तो इसमें से देख लीजिए 74 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 74 का हो जाएगा सी, पेट कमिंस को अभी विजडन पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से किसका उपनाम डेडी लॉन्ग लेग्स है? डेडी लॉन्ग लेग्स। तो देखिए 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलर मकड़ी का जो है डेडी लॉन्ग लेग्स नाम है। अगला है 76 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन बी.डी. सावरकर के बारे में सही है? तो इसका एक बार आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, तो पढ़ते हैं एक बार। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये बिल्कुल सही है, बी.डी. सावरकर ने किया था। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सही है। ब्रिटिश केंद्र से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े, ये भी सही है। 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 77 नंबर। 77 नंबर है हमारा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए नहीं है? तो देख लीजिए इसका सारा ऑप्शन एक बार। इसमें जो है देखिए, एक वयस्क बच्चा जिसे अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, तो इससे तो हो जाएगा। अगला है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं, ये भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पिता
माता या संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो देखिए ये यहाँ पे नहीं है, बाकी बात सारा यानी कि है इसमें, तो डी नंबर सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 78 नंबर। विलियम क्रूक्स एक भौतिक रसायन थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और उसका नामांकन किया। विलियम क्रूक्स। तो देखिए 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थैलियम का। चलिए नेक्स्ट है 79 नंबर। 79 नंबर देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? तो 79 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मृत्तिका का। देखिए यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा। 80 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 81 नंबर। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। तो देखिए ये हमारा जो है सो गलत है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने अलग नियम हैं। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल। चलिए नेक्स्ट है 82 नंबर। 82 नंबर है हमारा कि हाल ही में थॉमस कप व उबेर कप 2024 दोनों कौन जीता था? तो देखिए 82 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीन जो है सभी हाल ही में थॉमस कप व उबेर कप दोनों कप जीता है। अगला है कि वन जलवायु सम्मेलन 2024 किस स्थल पर हुआ है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉन में। चलिए नेक्स्ट है 84 नंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन के विपक्ष में यानी कि विभाजन के पक्ष में मतदान नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट है 85 नंबर। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेलिंग्स टन। नेक्स्ट है 86। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो 86 का हो जाएगा सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगला है 87 नंबर। हाल ही में चर्चित रही लेखक अरुंधति राय कौन सी पुस्तक लिखी है? तो 87 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए, आजादी पुस्तक। अगला है एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था, तो किसने दिया था एक राष्ट्र एक नेता? तो वो हिटलर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है 89 नंबर। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो 89 का हो जाएगा डी, सेनोजोइक महाकल्प में। अगला है 90 नंबर। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है। इसका आनम्य अधात्री डैश तंतु व कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। तो 90 का हो जाएगा डी, कोलेजन। कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है। नेक्स्ट है 91 नंबर। फवायुदल फवाद फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, तो किसने किया था? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अमीर हसन सिजजी ने। अगला है कि हर साल किस दिन को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 अप्रैल। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व हथकरघा दिवस। चलिए नेक्स्ट है 93 नंबर। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध हैं? तो सारा ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार इसको। देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही है। अगला है कि समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। छोटे परिवार का मानदंड, ये सही नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी सही नहीं है। केवल 1 और 2 भाग 4 की बात कर रहा है।
चलिए अगला है 94। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वयं और समाज के लिए योग। योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है 95 नंबर। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? देखिए बरगी बांध नर्मदा नदी पर है, ओंकारेश्वर भी नर्मदा पे है, इंदिरा सागर भी नर्मदा पर है, बाकी बात बाण सागर जो है नर्मदा नदी पे नहीं है। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का विस्तृत रूप क्या है? तो ये हो जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट है 97 नंबर। देश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बिया हुला गिद्धा किया जाता है। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला है कि किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो हो जाएगा ये जापान। जापान ने अभी 6G डिवाइस का अनावरण किया है और अभी हमारे देश में 5G है। चलिए निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये है बनावली। दुनिया की सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन कौन सी है? तो 100 का हो जाएगा बी नंबर, फ्रांस में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिससे आप जाके जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद।